संग्राम भाई एंड पायल, आप दोनों बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और आपको एडवांस में शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी टीम की ओर से। थैंक यू सो मच। थैंक यू। संग्राम भाई एंड पायल, आप दोनों से मेरा एक सवाल है कि आपके फैंस 12 साल से जिसका इंतजार कर रहे थे, आखिर में उनको आपने खुशखबरी सुना दी, लेकिन आप दोनों शादी को लेकर वाकई में कितना खुश है? ये लेडीज फर्स्ट, पायल जवाब दो। ऑब्वियसली शादी को लेके हम सब खुशी होते हैं, वरना शादी जैसे क्या कहते हैं इम्पोर्टेंट पर्व को हम अपनी जिंदगी में आने नहीं देते। मगर खुशी के साथ साथ बहुत सारी चीजें भी प्लान करनी होती है, क्योंकि शादी हम दोनों जिंदगी में पहली बार कर रहे हैं। तो हमें भी पता चलना चाहिए कि हमें भी पता नहीं है कि क्या क्या करना होता है। और हमारे पेरेंट्स ऑब्वियसली अपने जमाने में अलग तरीके से, मतलब इन द सेंस वो इतना सब कुछ नहीं करते थे जैसे आज के टाइम पे ज्यादा चीजें होती है। संगीत में भी लोग अपने हिसाब से डीजे को बुलाते हैं, ये बुलाते हैं। हमारे माता पिता की शादी में तो एकदम सिंपल होता था। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि शादी जो हम पहली बार कर रहे हैं 12 साल के बाद एक दूसरे के साथ। शादी तो पहली बार ही होती है। हाँ, मतलब कुछ लोग कहते हैं ना कि मेरे हाथ में 2 शादियां लिखी है, 3 शादियां लिखी है, मगर अभी हम दोनों की तो शादी पहली बार हो रही है एक दूसरे से। तो उसे इंटरेस्टिंग और फन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि सारे चीजों को इंक्लूड करें, जैसे मेहंदी, हल्दी, चूड़ा, संगीत, सब चीजों को कोशिश कर रहे हैं। बात तो सही है। देखिए, शादी का क्या है कि हम प्लान कर सकते हैं, मगर होता तब है जब परमात्मा चाहता है। तो बीच में भी हमने एक बार 2 प्लान करने की कोशिश की थी, तो अब फाइनली शायद वो टाइम आ गया है कि मैंने कहा अब शादी कर लो। वो देखो, जोड़ियां तो ऊपर वाला ही बनाता है, बाकी तो नॉर्मल है। मगर आजकल जोड़ियों का हाल देख के लग रहा है काम ढंगा ऊपर भी नहीं हो रहा है जो ढेर सारे नहीं है। तो बाकी क्या है कि हम पिछले 11-12 साल से हमने एंगेजमेंट किया था, तकरीबन 8 साल पहले, 7-8 साल पहले। फिर हमने सोचा था बीच में 1-2 बार शादी करने का, फिर कुछ बीच बीच में कुछ हुआ जिसके कारण ये रह गया। वाकई हम बहुत खुश हैं। और हम मैं सबको भी, जैसे हम दोनों ही, बाकी कपल को भी ये मैसेज देना चाहेंगे, भैया शादी के लिए या किसी चीज के लिए आप जल्दबाजी मत करो। एक्चुअली प्यार का मतलब होता है केयर, अंडरस्टैंडिंग। जब आप एक दूसरे को समझते हो तो फिर आप आगे बढ़ो। ये नहीं कि वो गुलाब का फूल हाथ में ले लिया, चांद तोड़ दूं, तारे तोड़ दूं, आई लव यू, ये सब ये कोई वो जोन नहीं है, मतलब प्यार का या शादी का किसी चीज का। तो केयर करो, चाहे केयर आप अपनी मदर की करते हो, ब्रदर की करते हो, सिस्टर की करते हो, आपके पार्टनर की करते हो। तो जब आप अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाए तो तब आप शादी के लिए बढ़ो। ये तो देखते हैं ना कि मैंने पहले ही बोला, जो पंडित जी आते हैं ना शादी करवाने, बेचारा साइकिल पे आता है, और जो डिवोर्स करवाने वाला वकील है ना, वो बड़ी सी गाड़ी में आता है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चीजें ज्यादा फैलती हैं पॉजिटिव चीज के मुकाबले। और अब मैं देखता हूँ कि 15-15, 20-20 साल के अंदर बैंड्रा कोर्ट के बाहर बैठे रहते हैं, नॉन भी अननोन भी, ये सब। तो पहले एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग करो, समझो एक दूसरे को, फिर शादी करो। और हम बहुत खुश हैं कि ये डिसीजन ले रहे हैं। संग्राम भाई, जब से आपने शादी का अनाउंसमेंट किया है, तब से क्या आपके करीबी दोस्त आपको पंच मारते हैं कि इतनी भी जल्दी क्या है, अभी कुछ साल और इंतजार कर रहे? आपके दोस्तों की ओर से कैसी प्रतिक्रिया मिल रही? जी, देखिए क्या होता है, गांव में हमें एक कहावत होती थी कि भैया गांव में अगर किसी की शादी हो नहीं रही तो उसको 5-7 साल के लिए रोक दो, फिर है ना ही हमारे काम आएगा, काम करता रहेगा। तो हम गांव में तो है नहीं, शहर में। तो मेरे ढेर सारे दोस्त मुझे मैसेज करते कि भैया सूट सिलवा लिया है, ये सब कर लिया है, 2-4 साल बाद कर लेते यार, अभी तो उम्र कहाँ हुई है। तो मतलब वो ऐसे थोड़े मजाक करते हैं। तो ये तो है कि ये चलता रहता है, फन फैक्टर है। बाकी क्या है कि हम शादी सिर्फ परिवार वालों के साथ कर रहे हैं, जो हमारी फैमिली साथ में रहे, उनका आशीर्वाद मिल जाए, बाकी तो भगवान जी हैं। तो पंच तो आते हैं, और पंच आने भी चाहिए, क्योंकि जिंदगी क्या है कि मजा तभी है जब आपके दोस्त हैं, या आपके जानने वाले हैं, या आपके चाहने वाले हैं। आप कभी आप उनको छेड़ते हो, कभी वो आपको छेड़ते हैं, तो ऐसे लाइफ हो थोड़ी सी हंसी खुशी गुजर जाती है। तो पंच तो हर रोज आते हैं, क्योंकि वो मेरा सर्कल बहुत बड़ा है, गाँव से लेके हर जगह का बहुत बड़ा सर्कल है। और कोई ना कोई कुछ न कुछ बात लिखता रहता है, तो मैं हंसता रहता हूँ की बातें पढ़ के। 12 साल आप लिव-इन रिलेशन में रहे, और अब जाकर आपने फाइनली शादी करने का फैसला किया। क्या आप एक दूसरे को बेहतर जानने की कोशिश कर रहे थे, या वजह कुछ और? जी हाँ, मैं एक बहुत ही क्या कहते हैं
जिंदगी जीने, अपने प्रकार से जिंदगी जीने वाली इंसान हूँ। आप सबने मुझे लॉकअप शो में भी देखा होगा कि मेरे बहुत ही अपने क्लियर विचार होते हैं, और मैं चाहती थी कि अपना जो लाइफ पार्टनर हो, जो जिनके साथ मैं जिंदगी बिताना चाहूँ, वो मुझे मेरी इस बात को समझे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे दिल पर लगती है और मुझे तभी बोलना उस बात के बारे में बहुत आवश्यक होता है। बहुत सारी महिलाएं ये क्वालिटी नहीं रखती। मैं जो सही समझती हूँ उसके साथ खड़ी रहती हूँ, गलत समझती हूँ उसके खिलाफ बोलती हूँ। बोलने का मेरा तरीका, व्यवहार बदल गया है, पहले से थोड़ा ज्यादा मैच्योर हो गया है, बट मेरा जो ये बेसिक नेचर है इसको मैं चेंज नहीं कर सकती। तो मैं चाहती थी कि संग्राम जी मुझे समझे और मैं संग्राम जी को समझूं, बिकॉज जिंदगी शादी के बाद भी एक तरह से शुरू होती है, और तभी मुझे नहीं चाहिए कि हम झगड़े इन सब चीजों के ऊपर। तो 12 साल लगे, मगर अभी एक तरह का पीस है, क्योंकि मुझे भी पता है कि संग्राम का नेचर कैसा है और संग्राम को भी पता है कि मेरा नेचर कैसा है। ऐसा नहीं है कि अभी हम नहीं झगड़ते, मगर शायद हमारा झगड़ने का रवैया थोड़ा और मैच्योर हो गया है, जहां पर हमने एक दूसरे को स्पेस देना समझ लिया है कि वो उसका एरिया है, ये मेरा एरिया है। तो बेवकूफी ना करें जैसे बाकी सब लोग करते हैं 20 साल की शादी के बाद, वो हम आशा करते हैं कि हम ना करें, क्योंकि हमने 12 साल में वो सब कुछ समझ लिया एक दूसरे का, जो समझना जरूरी है, प्लस पॉइंट्स माइनस पॉइंट्स। तो शायद इसलिए 12 साल लिव इन रिलेशनशिप रहा, बिकॉज मुझे लगता है कि लिव इन रिलेशनशिप एक तरीके की शादी होती है, बट हाँ लीगली जरूरी है कागजात करना, रेडी करना, बिकॉज हम एक देश में रहते हैं जहां पर हर चीज कानूनी तौर से करी जाए तो अच्छी होती है। पायल, आजकल हम सब जानते हैं कि इंडस्ट्री में अफवाहों का ट्रेड चलने लगा है। जब अफवाहें होती है, कभी आपको लगता है कि उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है, या फिर अफवाहों से आपको कभी डर नहीं लगता? देखिए, कुछ अफवाहें होती हैं जो एक्सप्लेन करनी जरूरी होती है, और कुछ अफवाहें ऐसी होती है जो अपने आप लोगों को समझ पड़ जाती है कि वो अफवाहें हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। अगर आपने देखा है कि मैंने एक शो किया था, रियलिटी शो हाल में ही, बहुत सारे मुद्दे होते हैं जो मुद्दों के ऊपर अपनी राय रखनी जरूरी होती है, क्योंकि वो मुद्दा जैसे ये कहते हैं कि मेरा देश महान, मेरा क्या योगदान, तो देश को महान करने के लिए भी अपनी राय देनी जरूरी है। अगर हर एक इंसान बोलेगा कि ये मुद्दा मेरे को अफेक्ट नहीं कर रहा है, सामने वाले को अफेक्ट कर रहा है, जैसे फार्मर्स प्रोटेस्ट था, अब वो फार्मर्स को अफेक्ट कर रहा था, वो देश के किसानों को अफेक्ट कर रहा था, मगर उसमें हम जैसे लोगों की भी राय रखनी बहुत जरूरी थी, क्योंकि हम जैसे लोग ही उनको न्याय दिला सकते थे। तो बहुत सारी चीजें होती है जहां पर अफवाहों के खिलाफ आवाज उठानी पड़ती है, क्योंकि वो देश हित में होता है। और बहुत सारी अफवाहें ऐसी होती है जिनको आप वजूद ना दीजिए, क्योंकि वो अफवाहें अपने आप ही दब जाएगी। मगर जो अफवाहें देश हित में नहीं होती, जो आपके लिए भी गलत होती है, खुद के अस्तित्व के लिए गलत होती है, उन अफवाहों के खिलाफ आवाज उठाना बहुत जरूरी है। तो मैं देखती हूँ कि क्या चीज मेरे को अफेक्ट कर रही है, मेरे देश को अफेक्ट कर रही है, मेरी विचारधारा को अफेक्ट कर रही है। अगर इनमें से किसी भी चीज को वो अफेक्ट कर रही है तो मैं उस अफवाह के खिलाफ आवाज उठाऊंगी। अगर मुझे लगता है कि वो अफवाह इन तीन चीजों में से किसी को अफेक्ट नहीं कर रही, तो मैं उस अफवाह को अपने आप दब दूंगी। संग्राम भाई, जब पायल लॉकअप में थी, क्या आपको लगता था कि उन्होंने जीवन में जिस संघर्ष का सामना किया है उस हिसाब से लॉकअप का सामना करना उनके लिए काफी आसान होगा? उन पर कितना भरोसा था? देखिए, मुझे लग रहा था जब पायल का शुरुआत की 2 सप्ताह तो थोड़ा सा गेम मुझे लगा था कि वो समझ नहीं पा रही है, पता नहीं क्या चल रहा है। फिर 2-3 सप्ताह के बाद मुझे लगा था कि अभी इस गेम को बखूबी हैंडल कर सकती है। और मेरे अनुसार तो अगर कोई ये गेम जीतने की, अगर कोई जिनका शो था, अगर कोई जीतने के काबिल था तो पायल थी, क्योंकि जैसे बैडास ये जो कॉन्सेप्ट था। तो फिर भी क्या है कि ये अपनी लाइफ में बार भी इन्होंने काफी चीजें गलतियां की हैं, अच्छी की हैं, सीखा है उनसे, मैच्योर हुए हैं। तो मैंने सोचा कि वो शो है तो वहां पे भी ये सब लड़ेंगे झगड़ेंगे, वो तो होता है ना शो में नॉर्मली। फिर एक दूसरे को
प्यार भी करेंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे, अच्छी तरह बात भी करेंगे तो सीख जाएंगे धीरे धीरे। तो 2-3 सप्ताह बाद फिर मुझे लगा कि पायल ये सारी चीजें आराम से हैंडल कर सकती है, बखूबी हैंडल कर सकती है। और फिर जो जैसे जैसे गेम आगे बढ़ा तो देखा कि इनके गेम में सुधार हुआ है, इनके नेचर में सुधार हुआ है। और जो बाकी थे, क्या होता है ना कि जब शुरुआत में सब जाते हैं ना तो थोड़े से बहुत एक वो हाई फीवर सा रहता है, फिर धीरे 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 सब अपने उस पर सेट हो जाते हैं। तो मुझे लग रहा था कि ये जिस हिसाब से उस हिसाब से इसको सबको आराम से अपने आप को वहां पे सर्वाइव कर लेगी, तो उसने कर लिया। नहीं, एक बात मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी में कोई गलतियां नहीं करी है। मैंने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी किया है, मेरे सफर में, मेरे जिंदगी के सफर में, उसने मुझे सिखाया है। मैं कोई भी पाठ को गलती नहीं बोलती, क्योंकि मैंने कभी भी किसी चीज के लिए रिग्रेट नहीं किया है। ये शो के अंदर अगर मैंने सीक्रेट शेयर किए हैं तो वो मेरी जिंदगी का एक हिस्सा था, मगर मैं किसी भी हिस्से को गलती नहीं बोलूंगी, क्योंकि वो मेरी जिंदगी का पार्ट है। अगर मेरा मेरा मानना ये है कि अगर जिंदगी में हम गलती नहीं करते हैं तो हमने लाइफ में कुछ किया संग्राम, नहीं, सीखा नहीं। आप समझ रहे हो मतलब मैं किस प्रकार से मैंने बोल रही आपका हूँ? बोल दिया हाँ, तो अच्छी बात है। हाँ। जो इनके लाइफ का हिस्सा था उसको देख के लगा कि भैया ठीक है तो ठीक है। नहीं संग्राम, हाँ चलो उनके दिनेश जी आप पूछिए, नहीं तो हम तो ऐसे ही 2 बर्तन रहेंगे ना, आवाज तो आएगी वहां पे। नहीं, फिर भी संग्राम भाई आपके लिए एक सवाल है जो आपने पायल के अंदर कैसी क्वालिटी देखी है जिनसे आप काफी ज्यादा इंटरेस्ट? मुझे लगता है कि भगवान जी बना के फिर भूल गया है, ऐसा कोई दूसरा इंसान दिखा नहीं मुझे। वो एंटीक है, यूनिक है और अच्छे हैं। तो पायल के अंदर क्या क्वालिटी क्या है कि एक तो ऑनेस्ट है, फिर सेकंड थिंग क्या है कि वो इंटेलिजेंट भी है, फिर जो मेन उनकी क्वालिटी क्या है कि अगर मान लो कि जो चीज होते हैं ना वो साफ साफ आपके आगे बोलते हैं, आपके पीछे नहीं बोलेंगे। और वो इंसान जो साफ साफ जब आपके आगे बोले या कुछ कहे ना तो इंसान अच्छा रहता है, क्योंकि एक एक हमेशा एक कहावत है, चीनी में ना हमेशा कीड़े पड़ जाते हैं, रसगुल्ला कुछ बनाओ नमक में कभी कीड़े नहीं पड़ते। तो जो इंसान मीठा बोलेगा ना तो वो आपको बैक स्टेप या कुछ कर सकता है, और जो इंसान स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा ना तो भले ही आपके मुंह पे आपके लिए गलत बोलेगा, कुछ लगेगा आपको, मगर वो आपके लिए जिंदगी में अच्छा रहेगा। तो ये क्वालिटी मुझे पायल की बड़ी अच्छी लगी। पायल आपने फिल्मों से काफी बड़ा गैप लिया है, कैमरे के सामने अभिनय को आप कितना मिस कर रहे हैं? कैमरे के सामने अभिनय को मैं काफी मिस करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि शादी के बाद मैं जल्द कैमरे के सामने एक शो में या एक सीरियल में या एक ओटीटी प्लेटफॉर्म के वेब सीरीज में दिखाई दी जाऊं, क्योंकि मुझे काम करना बहुत पसंद है। और मैंने अभी जैसे डिसाइड किया है कि मैं एक्टिंग के काम एक्सेप्ट करूंगी, तो आशा करती हूँ कि मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। क्या आप मानती है कि जितना टफ लॉकअप रहा उससे ज्यादा संघर्ष आपके जीवन में रहा है? जी हाँ, मेरे जीवन में लॉकअप से ज्यादा संघर्ष रहा है, और लॉकअप एक पार्ट था उस संघर्ष का। एंड मैंने उस संघर्ष को भी पूरे जी जान से खेला है, बिकॉज 70 दिन जो मैंने लॉकअप के अंदर बिताए, वो दिनचर्या में मैंने सूर्य उदय से सूर्यास्त तक उस शो को ऐसे खेला जैसे वो ही मेरा पूर्ण जीवन है, जो उस समय था। उस शो के अंदर आपने देखा कि मेरे दोस्त ज्यादा नहीं बने, जो बने वो लोगों ने ही मेरे साथ कुछ समय के बाद सही नहीं किया, मगर उसके बावजूद शो में सही चलना, सही के साथ खड़े रहना, गलत के खिलाफ आवाज उठाना, मेरी विचारधारा के अनुसार मैंने करने का पूरा प्रयास किया। ऐसा ही मैं अपनी निजी जिंदगी में करती हूँ। तो मेरे अनुसार जी हाँ, लॉकअप एक संघर्षपूर्ण शो था, मगर मेरी जिंदगी से ज्यादा संघर्षपूर्ण नहीं। इसलिए शो में ट्रॉफी न जीतने के बाद भी मैं खुश हूँ, बिकॉज एक बार कंगना ने कहा था कि पायल को हार हजम नहीं होती, तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, हार हजम हो जाती है, मगर हार के बाद जो जिंदगी में मुझे बदलाव लाने होते हैं वो लाना ही हार की सबसे बड़ी जीत है। आप समझ रहे हैं? क्योंकि आपने उस हार से क्या सीखा, क्योंकि जिंदगी एक शो में ना शुरू होती है ना खत्म होती है, वो एक आपकी जिंदगी का हिस्सा होता है। तो मेरे लिए
वो एक हिस्सा था, और उस हिस्से में मैंने मैंने एक्चुअली 100% योगदान दिया खुद की तरफ से।